हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। लूसीफर के सीज़न 5 का पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुका है। पार्ट 1 से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज माइकल का जो कैरेक्टर था और कहीं ना कहीं लूसीफर और उसके बीच में जो भिड़ंत थी, उससे कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पूरी सीरीज़ में नहीं दिखाई दी गई थी। यानी कि पार्ट 1 में जो है कहीं ना कहीं पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। लेकिन हम एंड में देखते हैं, जब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होती रहती है, तो साक्षात प्रभु यानी उनके पिताजी गॉड आते हैं और कहते हैं कि बच्चों लड़ना बंद करो। उसके बाद गॉड जो है माइकल को तो वापस हेवन भेज देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम अर्थ में रहेंगे, अपने ग्रैंडसन के साथ रहेंगे, अपने दोनों बच्चों के साथ अभी टाइम स्पेंड करेंगे। लूसीफर तो बिल्कुल अपने पिताजी को पसंद नहीं करता है। पहले तो बहुत ही इरिटेट होता रहता है उनसे और वो बार बार उनसे कहता रहता है कि आप चले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पार्ट 2 प्रोग्रेस होता है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लूसीफर और गॉड के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता है। और उनके बाद गॉड लूसीफर से कहते हैं कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। तो अब लाजमी सी बात है, अगर वो रिटायर होंगे तो उनका अब सक्सेसर कौन बनेगा। अब पहले तो लगता है कि अमेनेडिल जो एकदम राइटियस सन है वो उनकी जगह लेगा, लेकिन लूसीफर डिसाइड करता है कि वो भगवान बनना चाहता है। अब जब लूसीफर डिसाइड करता है कि अब वो भगवान बनना चाहता है, तो पता चलता है कि माइकल इसकी प्लानिंग पहले से ही कर चुका है कि वो गॉड का सक्सेसर बनेगा। और कहीं ना कहीं फिर जाकर हम देखते हैं कि लूसीफर और माइकल के बीच में ये जो झड़प है वो चलती है। और माइकल जैसे कि बहुत ही चालाक है, वो पहले से ही हेवन के सारे एंजल्स को यानी कि गॉड के सारे बच्चों को अपनी तरफ कर चुका है। और अब लूसीफर इस कोशिश में लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो हेवन के एंजल्स को यानी अपने भाई बहनों को किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ लाए। और इसी तरीके से जो है कहानी फिर आगे बढ़ती है। और उसके और क्लोई के बीच में, डिटेक्टिव डेकर के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसका भी कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, वो भी हम धीरे धीरे पार्ट 2 में देखते हैं। और एंड में कहीं ना कहीं जाकर देखते हैं कि फाइनली गॉड जो है कौन बनता है, माइकल बनेगा या लूसीफर बनेगा। वो तो आपको जाके एंड में पता चलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये लूसीफर का फाइनल सीजन है, तो लेट मी टेल यू, सीजन 6 हैज़ बीन ऑलरेडी अनाउंस। इसका सीजन 6 आने वाला है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लूसीफर। तो सीजन 5 के पार्ट 1 से जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई थी, वो मैं कहना चाहूँगा कि पार्ट 2 में आई वॉज डेफिनेटली सेटिस्फाइड। स्पेशली थर्ड एपिसोड में हम ये देखते हैं कि गॉड जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे अचानक से म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली डांस करना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक बजना शुरू हो जाते हैं। सो बड़ा म्यूजिकल सा एपिसोड था, दैट वाज वेरी डिफरेंट, तो मुझे काफ़ी वो पसंद आया। एक एपिसोड जो है, जो डैन का कैरेक्टर है, उसको कंप्लीटली डेडिकेट किया गया है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डैन और मेज स्पेशली जो है काफ़ी अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर्स है इस पूरी सीरीज़ में। एंड आई थिंक मेज डिजर्व्स अ स्पिन ऑफ। सो डैन के कैरेक्टर को एक जो पूरा एपिसोड है वो डेडिकेट किया गया है। और जो एंड भी डैन के कैरेक्टर का जिस तरीके से किया है, दैट वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइंग। अब मेज का कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं इस सीजन में काफ़ी डल हो जाता है। थोड़ा सा एंड में जाकर ही उनका पार्ट, जो उनका जो स्क्रीन टाइम है, थोड़ा सा बढ़ता है। एंड सेम गोज फॉर अमेनेडिल। कहीं ना कहीं इन दोनों कैरेक्टर्स को काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। जो मेजर फोकस है वो लूसीफर और क्लोई डेकर के बीच में ही रखा गया है। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ है, कहीं ना कहीं गॉड के ऊपर और उनके और लूसीफर के रिलेशन के ऊपर रखा गया। अब फॉर बिगिनर्स हु हैवंट वॉच लूसीफर एट ऑल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लूसीफर देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कितनी एंगेजिंग है, काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ है। अभी इसके 5 सीज़न आ गए, इसका 6ठा सीज़न भी आएगा। और लूसीफर जो है बेसिकली एक डेविल है जो हेल छोड़ के अर्थ में आ चुका है। लॉस एंजलिस में अपना एक क्लब चलाता है जिसका नाम लक्स है। और उसके बाद जो है वो क्लोई डेकर से मिलता है, जो कि एक डिटेक्टिव है LAPD की। और वो उनको काफ़ी पसंद आती है। अब उनके साथ जो है वो क्राइम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही जो कहानी बढ़ती है, फिर अब कैरेक्टर्स और सारे इंट्रोड्यूस होते हैं। कुछ एंजल्स हेवन से आते हैं, कुछ डीमंस आते हैं हेल से। और ऐसे ऐसे करके ही जो है आगे कहानी बढ़ती है। काफ़ी दिलचस्प सी कहानी है। और ये एक फिक्शनल कहानी है, तो कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे नाम सुन के एंजल, गॉड, डेविल की उस तरीके की कुछ कहानी होने वाली है, तो लेट मी टेल यू, बहुत ही ह्यूमन कहानी, बहुत ही ह्यूमनिश कहानी है। इसमें ऐसे बहुत सारे कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें आपको एकदम लगेगा कि यार ये कुछ फैंटेसी अलग सा ही वर्ल्ड है। लेकिन उसको ह्यूमन वर्ल्ड में किस तरीके से पिक्चराइज करते हैं, ह्यूमनिश करके चीज़ें कैसे दिखाते हैं, वो इस सीरीज़ की बहुत ही बढ़िया पार्ट है। कहानी की राइटिंग को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं और कहीं कहीं ना कहीं जो ह्यूमन चीज़ें हैं, उनका बैलेंस मिक्सचर कहीं अच्छा रहा है। जो लीड कैरेक्टर
एक्टर्स हैं, उनके बीच में जो केमिस्ट्री है, उनकी एक्टिंग है, वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो वो आपको एंगेज करके कहीं ना कहीं रखती है। सीज़न 2 स्पेशली काफ़ी बढ़िया है, एंड सीज़न 4 वॉज रियली गुड। इट्स अ मस्ट वॉच। आपको सीज़न 4 तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जो सीज़न 1 है कहीं ना कहीं थोड़ा इंट्रोडक्शन में ही मेरे हिसाब से निकल जाता है, लेकिन सीज़न 4 इज़ अ मस्ट वॉच। और सीज़न 5 की एंडिंग भी कहीं ना कहीं जो पार्ट 2 था वॉज रियली गुड, और मैं अब डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ कि इसका सीज़न 6 जो है कब आएगा। ओवरऑल सीज़न 5 का जो पार्ट 2 है वॉज अ गुड वॉच फॉर मी, मच सेटिस्फाइंग एंड मच बेटर देन पार्ट 1। सो अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट 2 देखा जाए कि नहीं देखा जाए, डेफिनेटली गो हैंड एंड वॉच दिस ऑन नेटफ्लिक्स। इसका ऑडियो जो है इंग्लिश में है और हिंदी में भी अवेलेबल है, आप जिसमें चाहे जाकर देख सकते हैं। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वॉच लूसीफर, मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस सीरीज़ के बारे में, और कोई रिव्यू है जो आप देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन।